नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम इटावा किसान में, जिसके आज खास मेहमान हैं डॉक्टर कैलाश चंद्र यादव जी, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में यूपी, देश और अब विदेशों में भी अपना नाम कमाया है। आइए इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि इनका शुरू से लेकर यहाँ तक का सफर कैसे रहा और ये सफर इन्होंने कैसे तय किया। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। जी सर, सबसे पहले भारतवाणी पर स्वागत है। धन्यवाद। बहुत किस तरीके से सर आपने अपने जीवन की यात्रा को शुरू करके यहाँ तक आप पहुंचे, आप हमारे दर्शकों को जरा बताएं। देखिए, मैं मूलतः फिरोजाबाद जिले का रहने वाला हूँ और जुलाई 99 में मैं इटावा आया। तब से फिर इटावा का ही होके रह गया। मेरी ग्रेजुएशन तक की जो पढ़ाई है वो शिलोंग मेघालय तक रही और उसके बाद बीएड और पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट मैंने यूपी से किया। 99 में इटावा आने के बाद से मैं स्कूलों में रहा और दो बड़ी संस्थाएं खड़ी की। तब कहीं जाकर के हम अपने इस विद्यालय को अपनी माताजी को समर्पित करते हुए उनके नाम से खोल पाए हैं। और ये अच्छी बात रही कि जहाँ जहाँ काम किया वहाँ अनुशासन और पढ़ाई और संस्कार, इन पर ध्यान दिया और उसी का नतीजा है कि आज विद्यालय को दूसरा वर्ष है, लेकिन विद्यालय अपनी क्षमता से अधिक छात्र संख्या प्राप्त कर चुका है। तो इसका श्रेय मैं अपनी टीम को दूंगा, अभिभावकों के स्नेह प्रेम को दूंगा कि उनके विश्वास की बदौलत हम आज इस स्थिति में हैं। सर, अक्सर करके देखा जाता है कि आप सामाजिक कार्यों में, पर्यावरण कार्यों में अधिक रुचि रखते हैं और आगे रहते हैं। तो ये सब कार्य करने से मतलब प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसा आपको महसूस होता है ये सब करने से? देखिए, जहाँ तक प्रकृति का सवाल है, मैं समझता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यदि प्रकृति नहीं है तो मनुष्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमने 2015 में एक इनिशिएटिव लिया कि हम छात्र छात्राओं को पर्यावरण से जोड़ें और उसी के तहत एक छात्र पर्यावरण संसद का गठन हुआ, जो विश्व में अपने आप में एक अनूठी और पहली छात्र संसद थी। इस छात्र संसद का मुख्य उद्देश्य ये था कि हम छात्रों को छात्र जीवन से ही पर्यावरण से जोड़ें और उनके मन में भाव पैदा करें कि वो पर्यावरण संरक्षण क्यों करें, इसकी क्या आवश्यकता है। हमने ऐसे नियम बनाए कि यदि बच्चे का जन्म दिवस है, उसके पेरेंट्स की एनिवर्सरी है या कोई भी खुशी का मौका है, तो उस पर वो एक पौधा जरूर रोपित करे और उसके बड़े होने तक उसका संरक्षण करे। हमारी ये मुहिम काम आई और बहुत सारे पौधे रोपे गए, संरक्षित हुए, आज वे काफ़ी बड़े भी हो गए हैं। तो मैं फिर से अपील करता हूँ सबको कि पर्यावरण संरक्षण सबकी जिम्मेदारी है, केवल बच्चों की या विद्यालयों की नहीं है। सब लोग इस काम को करें। हमें खुद में इसमें इंटरेस्ट है, इसलिए हम ज्यादा करते हैं इसे। जैसा कि सर कुछ लोगों को पता है कि आपकी जन्मभूमि फिरोजाबाद रही है, उसके बाद आप यहाँ कर्म भूमि आपकी इटावा बनी, यहाँ आप आए और आपने कई स्कूलों में भी पहले सेवाएं दी, फिर आपने खुद का यहाँ पे अपना स्कूल बनाया, खोला। तो उसमें सर किस हद तक आपने यहाँ पर मतलब सफलता पाई या कैसा लगा आपको ये सब करके? देखिए, जीवन यात्रा संघर्षपूर्ण रहती है और इटावा के इन 22-23 वर्षों में मैंने भी जीवन के काफ़ी उतार चढ़ाव देखे, लेकिन कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। तो मैं उन सब चीज़ों को भूल करके आज की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वे अच्छी हैं, हम अच्छा काम कर पा रहे हैं, बच्चों के लिए अच्छा कर पा रहे हैं, इसमें संतुष्टि है और ये प्रण है कि जितना अच्छे से अच्छा हो सकता है उसे करते रहेंगे। सर, एक आपके जीवन का मतलब एक मैं पर्सनल सवाल करना चाहूंगी आपसे, जो काफी प्रेरणा देती है वो कहानी आपकी कि एकदम से कहते नहीं दुखों का पहाड़ टूटा, फिर एकदम उन सब से निकल कर बाहर निकले और फिर इतना कुछ किया। तो ये सब आप हमें हमारे दर्शकों को बताएं तो एक प्रेरणा लोगों के लिए प्रेरणा। देखिए, जीवन में हमेशा एक तार सब कुछ चलता रहे ऐसा नहीं होता। अगर हमेशा खुशियां रहेंगी तो आप दुखों को नहीं जान पाएंगे और ईश्वर को नहीं मान पाएंगे, इसलिए जीवन में दुखों का आना भी अनिवार्य है। हाँ, कभी कभी ऐसे दुख आ जाते हैं जो सहन शक्ति से ज़्यादा बड़े होते हैं, वहाँ आप अवसाद की स्थिति में हो जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर भी कहूँगा, जो मेरे साथी थे, परिवारजन थे, उन्होंने बड़ा सहयोग दिया और उन परिस्थितियों से भी हम पार पा पाए। और दूसरा कहना यह है कि
जीवन यात्रा में अगर हम केवल दुखों को लेकर के ही अगर हम अपने आप को परेशान करने लगेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दुख आते हैं, उनका सामना करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और उनमें से आगे बढ़ने का रास्ता निकालना चाहिए। मैंने भी ऐसा ही किया और तब कहीं जा कर के मैं यहाँ आ पाया हूँ। दूसरा मेरा मानना है कि ईश्वर ने मनुष्य को जो भूलने की जो मैं इसे शक्ति कहूँगा, जो शक्ति दी है वो बहुत अच्छी है। यदि मनुष्य भूलेगा नहीं तो वो आगे कभी सुखी नहीं रह सकता। अगर आप अपने खराब दिनों को, अपने बुरे दिनों को और अपने दुखों को, अपने कष्टों को भूलेंगे नहीं तो आप आगे जीवन में आने वाले सुखों का अनुभव कभी नहीं कर पाएंगे। तो इसमें ईश्वर की कृपा तो विशेष रहती है, लेकिन मनुष्य का अपना धैर्य, मनुष्य की अपनी समझ, परिस्थितियों का सामना करने का जो मादा है वो भी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। सर, जैसा कि आपको अभी तक विदेशों में भी, देश में भी कई अवार्ड्स मिल चुके हैं, जिसमें भी आपको हाल ही में थाईलैंड में भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो वो अवार्ड पाकर आपको कैसा लगता है? आप यहाँ भारत से विदेशों में जाते हैं, वहाँ आपकी एक अलग पहचान बनती है, तो क्या उसके बारे में आप दर्शकों को? देखिए, किसी भी काम को करने पर पुरस्कार यदि मिलता है या सम्मान मिलता है तो निश्चित रूप से वो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। और हम जब कोई भी काम कर रहे होते हैं, यदि उसे कोई रिकॉग्नाइज करता है, उसको अच्छा बोलता है, उसको जज करता है और उसके लिए सम्मानित करता है, तो हमारे लिए गर्व के क्षण हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि इतने सारे प्राइजेस हमें मिले हैं या मिलते रहे हैं और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि भविष्य में भी अगर ऐसा कुछ मौका मिलेगा तो हम उसे करते रहेंगे और जो हमारा काम है, काम करना, उसे करते रहेंगे। पुरस्कार या सम्मान ये जो संस्थाएं देखती हैं, काम को जज करती हैं, ये उनका काम है कि वो कहाँ किस जगह पर सम्मानित करें। जी। सर, अंत में कोई मैसेज समाज को, पर्यावरण को लेके, यातायात को लेके या शिक्षा को लेके? देखिए, मेरी आज की परिस्थितियों में दो ही अपील हैं। प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण के प्रति सजग रहना चाहिए और पर्यावरण संरक्षण में अपना बहुमूल्य योगदान देना चाहिए। दूसरा, हम समाज सेवा की बात करते हैं तो समाज सेवा हमारी आदत में आ जाए, हमारे दिनचर्या में आ जाए तो शायद वो वास्तविक समाज सेवा होगी और हमको ये निश्चय करके ही समाज सेवा करनी चाहिए। जैसा कि ये थे हमारे साथ पानकोर इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंधक डॉक्टर कैलाश चंद्र यादव जी, जिन्होंने अपने जीवन से जुड़े हुए कई पहलुओं पर हमारे साथ चर्चा की और हाल ही में मिले अवार्ड को लेकर बातचीत की।